जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं टीचिंग बाई एमडी क्लासेज का प्लेटफॉर्म और मैं हूं अभिषेक। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती का आज रिजल्ट आया। तो बीपीएससी ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था और ये एग्जाम टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 1.0 के नाम से हुआ था। और इसमें आप देखे थे 1,70,000 पोस्ट थी। प्राइमरी की लगभग आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पोस्ट थी 70,000 के करीब। तो आप जानते हैं इसमें प्राइमरी हो गया, इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9, 10th और 11, 12th के पोस्ट थे। प्राथमिक में अभी रिजल्ट में संशय इसलिए बना हुआ है कि आप जान रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की एक फैसला आता है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक में शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना जा रहा है। उसके संदर्भ में राजस्थान बोर्ड का जो फैसला आया, उसके अलावा जो और 2 लेवल थे, यानी एक लेवल 9, 10th का माध्यमिक शिक्षक के लिए और एक था आपके लिए उच्च माध्यमिक 11, 12th के लिए। एग्जाम हुआ, अगस्त में एग्जाम हुआ। अगस्त के बाद सितंबर पूरा इंतजार रहा। सितंबर के एग्जाम के बाद सभी लोगों को उम्मीद थी कि कब कैसे सिलेक्शन होगा। बीच बीच में अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी आता रहा, बहुत सारे नियम के बदलाव के हिस्से में भी आए कि कौन सा नियम को ऐसे माना जाए वैसे माना जाए। कई बार मिनिमम नंबर की एलिजिबिलिटी भी अलग अलग रखी गई। इसके बाद आज एक बेहतर दिन था जिस दिन पूरी तरह से रिजल्ट आया है और इस रिजल्ट में उन हजारों घरों में खुशियां बटी हैं। और ये वो खुशियां हैं क्योंकि आज हमारा भाई, आज हमारी बहन, आज हमारा बेटा आज बिहार में शिक्षक बना है। वो 11, 12th का रिजल्ट आया। तो ये बहुत अच्छा दिन होता है और इससे सुंदर दिन नहीं होता कोई जीवन में। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उस दिन आपसे ज्यादा बेहतर खुश नहीं होते हैं। तो आप सभी को खुश होना चाहिए कि आज आपके भाइयों का सिलेक्शन हुआ है, कल आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए देखते हैं यहां पर ये 17 अक्टूबर के शाम का एक आपको दिखाएं कि एक शाम का ये रिजल्ट के बारे में आया हुआ है कि हर एक रिजल्ट के लिए कि भैया डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट एलोकेशन की लिस्ट आई हुई है। डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट कभी संस्कृत के एग्जाम के लिए आई है तो कहीं पर आप देख रहे हैं कहीं संस्कृत के लिए, कहीं इंग्लिश के लिए, कहीं उर्दू के लिए, कहीं हिंदी के लिए, मैथिली के लिए, बंगाली के लिए, सभी के टीचरों के लिए कि कहां कहां किस जिले में आपकी ज्वाइनिंग होनी है वो लिस्ट जारी हो गई है। यानी घरों में खुशियां बटना शुरू हो गई होंगी, लड्डू बट रहे होंगे जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में आए हैं। तो आप भी देखना चाह रहे होंगे आखिरकार क्या हुआ है। तो हमेशा हम लोग जब मुलाकात होती थी, हम लोगों की बातचीत होती थी, तो हमेशा हम लोग अलग तरह की खबरें, परेशान की आप लोगों की समस्याएं और बाकी बातें करते थे। देखिए आज के खबर में जैसे देख लीजिए, जो पहला रैंक आया है शशिकांत पांडे जी का है, रविशंकर जी का दूसरा रैंक है, तीसरा राकेश कुमार पांडे जी का है, ऋषिकेश तिवारी चौथे नंबर पे हैं, अब्बास हैं, राजेश हैं। ऐसे रैंक बने हुए हैं, ठीक है। और इस रैंक में आप देख रहे हैं कि लगातार आप देख रहे हैं ये हिंदी का रिजल्ट आया है। जिन लोगों ने हिंदी से 11, 12th में सिलेक्शन पाया है ये उनका रिजल्ट बना हुआ है और मेरिट लिस्ट में इनके सीरियल नंबर दिए हुए हैं। तो यहां पर 525 लोगों का हिंदी में चयन हुआ है और इसकी ये लिस्ट आपको दिख रही है। राज रानी जी 525वें नंबर पे हैं, जो 526वें पे होगा उनके पास एक अफसोस होगा। इसीलिए मैं कहता था कि जो लोग यहां पे होते हैं 1, 2 नंबर, आधा नंबर, जो लोग यहां पे सफर कर रहे होते हैं ना, थोड़ा मेहनत कर ले तो इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो चलिए ये तो वो लिस्ट रही जिसका इंतजार सभी को होता है। ऐसे ही लिस्ट संस्कृत की, उर्दू की, मैथिली की, बंगाली की, यानी लैंग्वेज के जो टीचर हैं उनकी लिस्ट अभी जारी हुई है। आज हो सकता है कि और भी लिस्ट आती रहेंगी और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है आज रात तक और भी लिस्ट आएंगी और हो सकता है कल भी बहुत सारे रिजल्ट आएंगे। तो आज 17 अक्टूबर है, कल 18 अक्टूबर है। तो ये रिजल्ट बहुत सारे आने हैं, यानी बहुत सारी खुशियां होंगी। लेकिन जो लोग बीएड किए हुए हैं या बीटीसी किए हुए हैं अभी टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन 2.0 का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वो भी पेपर दिसंबर में होना है और उसकी ज्वाइनिंग भी जनवरी फरवरी में। तो निराश मत होइएगा, अभी एक हौसला, एक हिम्मत आपकी आंखों के सामने आने वाला है, एक और रोशनी आपकी आंखों के सामने आने वाली। तो बिल्कुल उम्मीद मत हारिएगा, ठीक है दोस्त। अगर हम आपसे बताएं तो देखिए इन लोगों के लिए ये जिला आवंटन है कि जिस जो रोल नंबर जहां 88,000 से शुरू हुआ है
8,85,246 से। इनका भोजपुर है, इनका बक्सर, इनका गया है, किसी का औरंगाबाद है। आप देख रहे हैं किसी का पटना रोहतास है, किसी का भागलपुर है, मधेपुरा है, खगड़िया है, गया है। सभी लोगों का अलग अलग जिला, किसी का कैमूर, किसी का मधुबनी, सारण, सीतामढ़ी, दरभंगा। कुछ ही दिनों के बाद ये अपने अपने विद्यालय जाएंगे। कोई गोपालगंज का है, कोई सारण का है, बांका है, ठीक है, अलग अलग जिले मिले हुए हैं, ये जिले मिले हुए हैं। तो ये खुशियों की लिस्ट थी और आज हम आपसे मुलाकात कर रहे थे एक खुशियों को साझा करते हुए। तो दोस्त याद रखिएगा कि सिलेक्शन में जो मजा है, जो आनंद है, वो संघर्ष का एक तरह से प्रतिफल होता है। जिस संघर्ष आपने देखा, किसी दिन ठीक से खा नहीं पाए, किसी दिन रोटी जली हुई खाए, किसी दिन किन किन समस्याओं के साथ गुजरे, उस सारे संघर्षों का हल है। और इसके बाद आप जो हैं अपने संघर्ष को एक कहानी के तौर पे, एक सफल अभ्यर्थी के तौर पे दूसरे को सुनाएंगे, दूसरे को बताएंगे। यानी ये वो दिन होता है जिस दिन आप एक इतिहास रच चुके होते हैं, एक इतिहास बना चुके होते हैं। सफलता छोटी भी होती है, सफलता बड़ी भी होती है। किसी के लिए, किसी के नज़र में लग रहा होगा कि सफलता छोटी है, लेकिन मेरे हिसाब से सफलता बहुत बड़ी है। वो सफलता किसी चीज़ की हो, वो अपने आप में एक संपूर्ण होता है, पूर्ण होता है, और उसके लिए अथक मेहनत, अथक परिश्रम चाहिए होता है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों की लिस्ट हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, मैथिली में, और जिन लोगों के आगे आने वाले, इन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इस सफलता को, मेरी बात याद रखिएगा, ये सफलता आपकी नहीं है। इस सफलता को बांट दीजिएगा, अपने माँ बाप को दे दीजिएगा, अपने दोस्तों को दे दीजिए, हमें भले ना दीजिए, लेकिन आप इस सफलता का हक जो है सभी लोगों को दे दीजिएगा जिन लोगों ने आपकी सफलता में थोड़ा रत्ती भर भी मेहनत किया है। ये सफलता उसकी है, ऐसा कहिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सफलता हमेशा सबका सबका कुछ ना कुछ हाथ होता है। सफलता के बाद बदलिएगा नहीं। लोग, इंसान बदलते भी बहुत कम है। सामने वाले की नज़र ऐसी होती है, उनको लगता है कि ये बदल गया है, ठीक ना। तो बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। आज जो लोग आज सफल नहीं हुए, उनके लिए यही कहना है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहिएगा। टीआरई 2.0 के लिए आज से जुड़ जाइएगा। कल सिलेक्शन आपको लेना है, कल इस इतिहास के पन्नों में आपका नाम आना है। जय हिंद सभी साथियों को। जल्द ही आपके लिए कुछ विशेष और कुछ बेहतरीन शुरू करने वाले हैं। उसकी पूरी लिस्ट आपके पास व्यवस्थित तरीके से इसी चैनल पर आपको दिखा दी जाएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखते आए हैं तो ये जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद मेरे साथियों, थैंक यू सो मच।